वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम कारी मोहम्मद उमर शिफाउल मरीज़ दवाखाना चक नंबर 7 सैनीबार से आपसे मुखातब हूँ। आज मैं जिस मौजू पर बात करना चाह रहा हूँ वो है जी खांसी। सर्दियों में उमूमन बच्चों और बूढ़ों को बहुत ज़्यादा ये मरज़ लाहक हो जाती है, तो किस तरह हम घर बैठे खांसी का इलाज कर सकते हैं और नेचुरल चीज़ों से, कुदरती चीज़ों से किस तरह हम खांसी को कंट्रोल कर सकते हैं और खांसी की कितनी किस्में हैं और खांसी क्यों होती है, ये सब इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज मैं आपके सामने गोश गुजार कर दूंगा। खांसी जो है फेफड़ों की दिफाई हरकत है जिससे फेफड़े अपने अंदर या बाहर से आने वाली रतूबात और मवाद को रफ़ा और ख़ारिज करने के लिए फेफड़े हरकत करते हैं, जिसकी वजह से खांसी पैदा होती है। मसलन फेफड़ों में कभी गले से असाबी बलगमी रतूबात आकर जमा हो जाती हैं, कभी गले के गुदद की सोजिश मुतरश्शिह रतूबात गिरकर फेफड़ों की नालियों को भर देती हैं, जिनकी वजह से फेफड़े पूरी तरह फैल और सिकुड़ नहीं सकते। दूसरे, नालियों में रतूबात की वजह से पूरी हवा दाखिल नहीं हो सकती, जिससे ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, जिसे पूरी करने के लिए सांस बार बार लेना पड़ता है। नतीजा ये होता है कि दम कशी की सूरत पैदा हो जाती है। फेफड़ों में रतूबात अगर ज़्यादा जमा ना हो तो दम कशी की सूरत पैदा नहीं होती, अलबत्ता खांसी आती है। खांसी की कई अक़साम हैं। खांसी में एक खांसी की किस्म ऐसी है कि जिसमें बलगम पतली सफ़ेदी माइल खारिज होती है, नाक से सफ़ेद पानी बहता है, छींकें आ रही होती हैं, सर्दी का एहसास होता है, जिस्म में कपकपी सी तारी रहती है, सुस्ती महसूस होती है। ऐसे मरीज़ का पेशाब भी बिल्कुल सफ़ेद आ रहा होता है और उसको बार बार आता है, जिस्म ठंडा ठंडा रहता है। इस मरीज़ को कहते हैं जी बलगमी खांसी हो गई है, यानी रतूबात इसके जिस्म में बढ़ गई हैं, सर्दी की शिद्दत हो गई है। इसके इलाज के लिए एक बेहतरीन नुस्खा आप हजरात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आपने ले लेने हैं जी लौंग, दारचीनी, काकड़ा सिंगी और तुख्म प्याज। ये 4 चीज़ें आपने 20-20 ग्राम ले लेनी है। 500 mg वाले कैप्सूल भर लेने हैं। लौंग और दारचीनी के कहवा के साथ सुबह शाम ये इस्तेमाल करने हैं। ऐसा मरीज़ दूध, दही, लस्सी और मीठी चीज़ों से परहेज़ करेगा। नंबर 2, ऐसी खांसी जो दिन में ज़्यादा होती है, कभी वो खुश्क होती है, कभी उसके साथ बलगम भी आती है। काम काज ज़्यादा करने से जिस्म जब वर्क करता है तो खांसी भी उसके साथ शुरू हो जाती है। बलगम पीले रंग की खारिज होती है और पेशाब भी पीले कलर में जल कर आता है। ये खांसी जो है ये गर्म मिजाज वालों की खांसी है। इसमें जो है गले में ख़राश होती है, नाक में ख़राश होती है और खांसी कई दफ़ा शिद्दत इख्तियार कर जाती है। तो ऐसे मरीज़ के लिए एक बेहतरीन नुस्खा है। उसमें आपने लेने हैं जी सौंफ, हल्दी, मलट्ठी, गुल बनफशा, गाओ ज़बान और बी दाना। ये सब चीज़ें आपने ले लेनी है जी 10-10 ग्राम और इनको अच्छी तरह साफ़ करके आधी चाय वाली चम्मच सुबह शाम आपने गुल बनफशा और मलट्ठी के कावे से ये सुबह शाम आपने इस्तेमाल करनी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ गर्म मिजाज वालों की ये खांसी और नज़ला ज़ुकाम भी ख़त्म हो जाएगा। नंबर 3, खुश्क खांसी। जब बलगम का इखराज बिल्कुल ना हो रहा हो, सांस खुश्क आ रहा हो, मरीज़ सारी सारी रात खांसता रहता हो, खांस खांस कर मरीज़ बेदम हो जाता है,
फेफड़ों में रतूबात खुश्क हो जाने की वजह से ऐसी खांसी आती है। और ये खांसी ख़ासकर उन लोगों को ज़्यादा होती है जो चाय के ज़्यादा शौकीन होते हैं या सिगरेट के ज़्यादा आदी होते हैं। सिगरेट पीने वाले और चाय के शौकीन, उनको ऐसी खांसी ज़्यादा लग जाती है और ये शदीद खांसी होती है। तो इसके लिए ये जो नुस्खा है वो मैं आप हजरात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आपने काली मिर्चें लेनी है, मग्गा ले लेनी है, सौंफ, हल्दी और सना मक्की, ये सब चीज़ें आपने बराबर वज़न ले लेनी है, यानी 10-10 ग्राम ले लें और इनको अच्छी तरह साफ़ करके और इनकी आधी आधी चम्मच, चाय वाली आधी चम्मच आपने सौंफ, अदरक, पुदीने का कावे के साथ लेनी है। तो ये जो खुश्क खांसी है ये भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फजल व करम से ख़त्म हो जाती है। नंबर 4 चौथे किस्म की एक खांसी है जिसमें सब्ज़ कलर की बलगम खारिज होती है और बलगम नहायत गाढ़ी गलीज़ बलगम खारिज होती है, बड़ी मुश्किल से निकलती है और ये मरज़ सर्दियों में ख़ास तौर पर बढ़ जाता है। बूढ़ों और बच्चों में ये ख़ास तौर पर ये मरज़ लाहिक होता है और जिनको सांस की प्रॉब्लम आती है वो इस सर्दी की खांसी की वजह से आती है। ये खांसी रात को ज़्यादा होती है और दिन में कदरे काम काज करने से जब जिस्म हरारत पकड़ता है तो ये कम हो जाती है और बाज़ दफ़ा बलगम का अंदर जमाव हो जाता है, सीने से खड़खड़ की आवाज़ें आती हैं। बच्चा जो है रात को इंतहाई शिद्दत से खांसता है, खांसते कई दफ़ा उसको बलगम की कै आ जाती है और ऐसे मरीज़ को सांस ज़्यादा चढ़ता है, गैस और कब्ज़ होती है, गुस्सा ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, दिमाग बोझल बोझल सा बंद सा रहता है और जब मसला ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऐसे मरीज़ इनहेलर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये खांसी भी अल्लाह के फजल व करम से ठीक हो जाती है और कई मरीज़ों की हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से वो हमने उनका इलाज किया तो वो सेहतयाब हो गए। आपने इस तरह करना है कि हल्दी ले लेनी है, इसमें हल्दी और बरगे मुदार जर्द, यानी ऐसे पत्ते जो मुदार के दरख्त के ऊपर जो है पीले शक्ल इख्तियार कर जाएं, जर्द हो जाएं, नीचे गिरे हुए ना हो, उनको उतार लें और वो लेने हैं, वो छाँव में खुश्क करने हैं। वो बरगे मुदार, हल्दी और सुहागा सफ़ेद बिरियाँ, ये 3 चीज़ों का आपने एक नुस्खा बना लेना है। और नुस्खा नंबर 2 इस मरज़ के लिए है, इस खांसी के लिए, उसमें आपने नुस्खा नंबर 2 ये बनाना है, सूंड लेनी है, काली मिर्च, सना मक्की और नुशादर ठीकरी, ये सारी चीज़ें भी आपने बराबर वज़न ले लेनी। ये नुस्खा नंबर 2 है। तो पहला नुस्खा और दूसरा नुस्खा, पहला नुस्खा जो है आपने उसके 500 mg वाले कैप्सूल भर लेने हैं और ये जो दूसरा नंबर नुस्खा है सूंड, काली मिर्च, सना मक्की, नुशादर ठीकरी वाला, इसके भी अगर चाहें तो 500 mg वाले कैप्सूल भर लें, वरना चम्मच का चौथाई हिस्सा इसका वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी आपने सुबह शाम इस्तेमाल करवाना है मरीज़ को, या जो मरीज़ ख़ुद है वो ख़ुद भी इस्तेमाल करेगा तो इंशाल्लाह ये इससे भी जान छूट जाएगी। ये खांसी जितनी भी अक़साम की आजकल पाई जाती हैं तकरीबन मैंने उन सब के ऊपर बात कर दी है। इंशाल्लाह अगर मिजाज को समझते हुए खांसी वाले मरीज़ का इस तरह इलाज किया जाए और इस तरह नुस्खे बनाए जाए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये खांसी बिगड़ने से पहले मरीज़ की जान लेने से पहले उसका इलाज इसमें ज़रूर हो जाएगा। कि मरीज़ जो है खांसी का इलाज कराते कराते ख़ुद जो है वो बेचारे फना हो जाते हैं, इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, लेकिन उनकी खांसी नहीं जाती। असल में उसूल इलाज के मुताबिक उनका इलाज नहीं होता और जब उसूल से हटकर इलाज किया जाता है किसी भी मरज़ का तो वो कारगर नहीं होता। एलोपैथी अद्वियात में
आप हजरात जानते हैं कि ज़्यादातर सुकून आवर अद्वियात दी जाती हैं, और सुकून आवर अद्वियात जो हैं वो कभी भी किसी भी बीमारी का इलाज नहीं होता। तो ये मुफस्सल तफसील के साथ मैंने खांसी के इलाज के मुताल्लिक़ आज जो है लेक्चर दिया है और ये वीडियो रिकॉर्ड करवाई है। आप हजरात से गुजारिश है कि इसको खूब शेयर करें। मेरे चैनल शिफाउल मरीज़ दवाखाना को सब्सक्राइब करें, हर आने वाली वीडियो ताकि आप तक पहुंच सके, और तिब्बी मालूमात और मुफीद नुस्खे इनसे आप फ़ायदा उठाएं। दुआओं का तालिब हकीम कारी मोहम्मद उमर, शिफाउल मरीज़ दवाखाना, चक नंबर 7, सैनी बार, ज़िला ननकाना साहब।